भगवान कृष्ण का जन्म विष्णु भगवान के 8वें अवतार के रूप में हुआ था। भगवान कृष्ण का जीवन न केवल शुद्धो बल्कि बहुत सारी रोमांचक लीलाओं से भरा हुआ था। भगवान कृष्ण की लीला हमें सिखाती है कि सदा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण को हमेशा ही मनुष्य जाति के लिए एक मार्गदर्शक और आदर्श माना जाता है। भगवान कृष्ण का जीवन दर्शन हमें हमेशा अपने कर्म, कर्तव्य और कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। एक गांव में एक गरीब साधु रहते थे। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो घर घर जाकर लोगों से शिक्षा मांगते थे। लोग उन्हें पैसे या फिर भोजन देते थे और साधु उन्हें आशीर्वाद देते थे। भगवान कृष्ण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया और एक दिन साधु नदी के किनारे से जा रहे थे। तभी उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली। वो बहुत ही खुश हुए और पोटली अपने पास ही रखने का निर्णय लिया। घर वापस जाते समय उन्हें रास्ते में एक भिखारी दिखा और भिखारी ने साधु से पैसे अथवा भोजन की भीख मांगी, पर साधु उसे कुछ भी नहीं दिया। वो जब वापस चल रहे थे तब थोड़ी ही दूर साधु को जमीन पर एक चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया और उन्हें अपने आप से कहा कि वाह, कितना अच्छा दिन है। पहले ये सोने का सिक्का और अब ये हीरे मिला है। साधु जैसे ही वह हीरा लेने के लिए नीचे झुके, एक चोर ने आकर उन पर छलांग लगाई और सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली खींचकर वहां से भाग गया। असल में वो हीरा सिर्फ एक कांच का टुकड़ा था जो चोर से जानबूझकर साधु को वहां फंसाने के लिए बाहर रखा था। साधु बहुत ही दुखी हो गए। साधु वापस से अपने घर की ओर चलने लगे। तभी भगवान कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य का अवतार लिया और साधु को मिलने का निर्णय लिया। वो साधु को मिले और उन्होंने साधु को एक सिक्का दिया और कहा, तुम कृपा करके मेरे इस सिक्के को स्वीकार कर लीजिए। अब साधु ने उस सिक्के को स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण बाहर से निकल गए। साधु को विचार आया, ये क्या है और इससे मैं क्या लूंगा। मुझे नहीं लगता ये सिक्का मेरे कोई काम आएगा। तब घर जाते समय साधु को रास्ते में एक मछुआरा मिला और मछुआरे के जाल में 2 मछलियां फंसी हुई थी। साधु को उन पर बहुत दया आई, इसलिए उन्होंने मछुआरे से कहा, मैं तुम्हें यह सिक्का देता हूं और तुम मुझे ये दोनों मछलियां दे दो। मछुआरा मान गया और साधु ने तुरंत ही उन मछलियों को पानी से भरे मटके में रख दिया। उन्होंने सोचा कि दूसरे दिन वो जाकर इन दोनों मछलियों को नदी में छोड़ आएंगे। दूसरे दिन वो जब नदी में मछलियां को छोड़ने गए तब उन्होंने जो देखा तो वह एकदम चकित हो गए और नदी में 2 हीरे थे। वह देखकर साधु बहुत ही खुश हुए, पर समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान कृष्ण साक्षात साधु के सामने आए। तब साधु ने कृष्ण भगवान से कहा कि ये सब क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण बोले, मछलियां जब पानी में थी तब वह भूली से हीरों को निगल चुकी थी और अब तुम्हें मिले हीरे क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई। तभी साधु के आंख में पानी आया और उन्होंने भगवान कृष्ण को धन्यवाद कहा। तब भगवान कृष्ण बोले, तुम्हें सोने से भरी हुई पोटली मिली, पर फिर भी तुमने उस भिखारी की नहीं मानी थी। तुम्हारे उस हीरे के लालच में तुमने उस सोने के सिक्के को भी खो दिया। हमसे
हमेशा दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं रखना चाहिए। तभी साधु ने भगवान कृष्ण को वचन दिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और कभी भी लालची नहीं बनेंगे। एक बार की बात है, अर्जुन और श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं इतना कुछ करता हूँ और इतना दान करता हूँ, फिर भी दानवीर कर्ण क्यों बोला जाता है? इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानवीर जो कर्ण और मुझे क्यों नहीं बोला जाता? अब कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, चलो मेरे साथ। वो अर्जुन को दूर एक जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है और श्री कृष्ण जैसे ही वो पहाड़ को छूते हैं, वहां पहाड़ पूरे का पूरा सोने का बन जाता है और वो अर्जुन को बोलते हैं कि ये पहाड़ मैं तुम्हें देता हूं और इस सोने को तुम लोगों के बीच बांट दो। अब अर्जुन वहां खड़े हो जाते हैं और आसपास के गांवों में घोषणा कर देते हैं कि अर्जुन सोना बांटने आने वाला है और आप सबकी जरूरतें पूरी हो जाएगी और आप आए और सोना लेकर जाए। अब अर्जुन रोज सुबह से शाम तक सोना बांटते लग जाते हैं। अर्जुन रोज सोना बांट रहे होते हैं और लगातार सोना बांट रहे होते हैं तो अर्जुन थक जाते हैं और थक जाने के बाद अर्जुन बोलते हैं, मैं इतना सोना दे रहा हूं। अब जिस व्यक्ति की जितनी जरूरत होती है वह उतना सोना लेकर जाता है। फिर भी एक व्यक्ति बोलता है, मेरे घर में शादी है। तब अर्जुन बोलते हैं, तुम ज्यादा सोना लेकर जाओ। कोई व्यक्ति बोलता है, मेरे घर में मेरी माँ बीमार है। तब अर्जुन उन्हें भी ज्यादा सोना दे देते हैं। अब अर्जुन लोगों को सोना देते ही जा रहे, पर लोगों की सोना लेने के लिए लाइन खत्म ही नहीं हो रही है और लोग दूर दूर से सोना लेने के लिए आने लग जाते हैं। अब अर्जुन पूरी तरह थक जाते हैं और श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं लोगों को सोना देते जा रहा हूं और लोग समाप्ति नहीं हो रहे हैं। तभी श्री कृष्ण अब कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण को बोलते हैं, ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूं, इसे लोगों के में बांट दो। और कर्ण कहते हैं, ठीक है, आप जैसा कहे। अब कर्ण वहां खड़े हो जाते हैं। कर्ण घोषणा करते हैं, ये जो सोने का पहाड़ ये मैं आप सबको दान देता हूँ। अब ये बोल के कर्ण वहां से चले जाते हैं। अब कर्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, जब तुम सोना दे रहे थे और तुम कौन होते ये ठहराने वाले कि किसे कितना सोना देना है, और तुम जब सोना दे रहे थे तब तुम खुद की तारीफ सुनने के लिए दे रहे थे, जबकि ये सोना तुम्हारा नहीं था। नहीं, जब कर्ण आया और उन्होंने सिर्फ लोगों में घोषणा कर दी, सब सोना ले लो, ये फर्क है तुम में और कर्ण में, और इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्यनिष्ठा के चर्चे द्वार दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुट का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसके आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए जो उनके कुत्ते का बटन लगा दे। यह सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की दुकान खोज कर शुरू कर दी। संयोग में उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ी ही आसान काम है।
दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। जब राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि उन्होंने कितने पैसे दिए। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के 2 रुपये तो गाँव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोचकर समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी दूंगे वो ले लेगा। यह सुनकर राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गाँव देने का फैसला दिया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने अपने मन में सोचा कि कहाँ तो वो 2 रुपये मांग रहा था और कहाँ वो 2 गाँव का मालिक बन गया। सीख इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देता है। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और यही इस कहानी का सार भी है दोस्तों। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यस्तता रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी, नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्णा के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास है। जब मेरा श्री कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिल लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालत में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करोगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप से जरूर करेंगे। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का ध्यान करके, वैसे तो भगवान
श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियों आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि किस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे। फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इसने सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में प्रविष्ट होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्होंने कभी भी अपने राजघरानों का घमंड नहीं था। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया, यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर है। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुर्योधन की पत्नी का कृष्ण भक्त हो जाना। सदगुरु दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचना जिसे कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई बाधा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोजन में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वो सब नशे में धुत हो गए। पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वो हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली। जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज्यादा। वो एक युवा लड़की थी और उसे इन चीजों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने घर पर काबू खो बैठी तो वो कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उससे किसी शिशु की तरह संभाला और वो समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी थी। वो समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सांस गाधर के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उन्होंने उसे बचा लिया था। तब से वो कृष्ण की भक्त बन गई। कृष्ण की घमंडी पत्नी सदगुरु सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी।
क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में एक बार के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। उससे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर मक्खन, घी या चावल या कुछ और रख कर वो चीज़ लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहे। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावी हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयारी रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा और भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ जब कृष्ण एक शिशु थे। एक रक्षक आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपने वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उससे कुचल कर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिसे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते हैं। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था। वह पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी और क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पूरे पर तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसके तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्णा का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया।